प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 जंतु की संरचना व कार्य, और ये चैप्टर बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो अभ्यास प्रश्नों के बच्चों ये विकल्प जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और साथ ही रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ और सही जोड़ों को भी कंप्लीट किया था। और प्रश्न नंबर 4 जो कि है हमारा सही गलत वाला, तो ये भी हम कर चुके हैं। यहाँ तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो मनुष्य के श्वसन अंग का हमें नामांकित चित्र बनाना था। तो बच्चों, आप ये श्वसन तंत्र का इस तरीके से चित्र जो आपको दिख रहा है वैसा जो है वो बना लीजिएगा। इसमें से जो है नाक की सहायता से हम सांस लेते हैं, और सांस नलियाँ जो होती हैं और फेफड़ा होता है, वहाँ से हवा जाती है, हमारी ऑक्सीजन जो जाती है। और इसके साथ ही यहाँ पे ये डायफ्राम है। तो इसका चित्र जो है वो आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। मनुष्य का श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र जो है वो ये है, और आप इसे फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 6। मनुष्य में पाए जाने वाले किन्हीं 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो किन्हीं भी 4 तंत्रों के नाम लिखना है। तो हम लोगों ने बच्चों पाठ पढ़ते समय जो है वो पढ़ा है कि जो 4 तंत्र हैं, तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र और जनन तंत्र। तो इसका उत्तर जो है आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा कि मनुष्य में पाए जाने वाले 4 तंत्रों के नाम निम्नलिखित हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र और चौथा है जनन तंत्र। ठीक है, ये जनन लिखा हुआ है न, जनन तंत्र। ठीक है, इसकी जगह पे ये काट दीजिए, समझ में नहीं आ रहा होगा हो सकता है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा 2 कार्य। तो इसको पढ़ाते समय बच्चों, जब कंकाल तंत्र हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके कार्यों के बारे में हमने कई कार्य पढ़े थे। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं ना, इसमें कंकाल के कार्य आपकी बुक में ही दिए हुए हैं। तो इसमें से कोई भी 2 कार्य आप लिख सकते हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य जो हैं वो उसमें से कोई भी आप 2 लिख लीजिएगा। आप बच्चों इस तरीके से इसका उत्तर लिखिएगा। कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, कंकाल जो है वो शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। ठीक है, फिर दूसरा इसका पॉइंट है, रीढ़ की हड्डियां अस्थिरज्जु की सुरक्षा करती हैं। जो रीढ़ की हड्डियां जो हैं वो हमारी रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो रीढ़ जो रज्जु है उसकी हमारी सुरक्षा करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि जो है जोड़ किसे कहा जाएगा। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। ये एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। तो जो हमारा कंकाल तंत्र, मतलब कंकाल तंत्र का मतलब ही है बच्चों हड्डियों का जो ढांचा होता है ना, हड्डी का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कहलाता है कंकाल तंत्र। तो ये जो है एक दूसरे से जो हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को ही क्या कहा जाता है बच्चों, संधि कहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपकी बुक में ही है। ये चित्र बच्चों आपके बुक में ही बना हुआ है, तो आप इसको बना लीजिएगा। मनुष्य के हृदय की रचना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मनुष्य का हृदय जो है वो 2 कक्ष जो हैं उसके हैं, आलिंद और निलय। तो इस तरीके से 4 टोटल भागों में बटा हुआ है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, तो ये चित्र आप अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपकी नोक जो है वो पेंसिल की वो पतली हो, और जो यहाँ पर नामांकन करना है बच्चों वो भी आपको पेंसिल की सहायता से करना है। और जो लाइनें खींचेंगी, जो आपको ये दिख रही हैं बच्चों लाइनें, ये स्केल की सहायता से खींचनी है। चित्र साफ सुथरा सुंदर सा बनाइएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। तो ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। तो कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं बच्चों, 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं।
और वो ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारी नाक, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, इनके बारे में बच्चों चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि कौन सी ज्ञानेंद्रिय का क्या काम है और किसमें वो सहायक है। तो जो ज्ञानेंद्रियां हैं बच्चों, इनको संवेदी अंग भी कहा जाता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां जो है नाक, आँख, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा जो है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। अब यहाँ पर ये भी लिखना है, प्रत्येक का नाम तो लिखना है, साथ ही साथ आपको कार्य भी लिखना है। तो कार्य का डिटेल जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो इसके लिए एक टेबल बना करके लिखिएगा। जैसे कि कान जो है पहले ज्ञानेंद्रिय, वो किसके लिए, उसका क्या कार्य है, तो सुनने में सहायक होते हैं, तो सुनना लिख लीजिएगा उसके बगल में। और इसके लिए देखिए इस तरीके से आप एक टेबल बना लीजिएगा। तो जो ये टेबल बनाइएगा बच्चों, तो सबसे पहले लिखिएगा मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। और एक तरफ जो है आप ज्ञानेंद्रियों का नाम लिखिएगा और दूसरी तरफ जो है वो कार्य उनके लिख लीजिएगा। लाइन खींच करके आप बढ़िया से बना लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। और 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, पहला कान जो कि सुनने में सहायक है, आँख से हम क्या करते हैं बच्चों, देखने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करते हैं उससे, ठीक है, गंध जो है हमें नाक के द्वारा ही पता चलती है। जीभ जो है उसके द्वारा हम टेस्ट करते हैं, स्वाद हमें पता चलता है कि किस चीज़ का टेस्ट क्या है, ठीक। त्वचा जो है उसके द्वारा हम स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 ज्ञानेंद्रियाँ और उनके कार्यों को आपको लिखना है। तो अगर ये बच्चों बहुत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आए तो आप इनको डिटेल में भी समझा सकते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न ऐसा ही आया है और उसका नंबर ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप इसको जो है इतने में ही इसको टेबल बना करके स्पष्ट रूप से बता सकते हैं ज्ञानेंद्रियों के नाम और उनके कार्यों के नाम को। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है बच्चों, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हमें पाचन तंत्र का जो है चित्र बनाना है नामांकित। तो पढ़ते समय बच्चों, जब हम लोगों ने चैप्टर रीड किया था तो उस समय हमने एक चित्र पढ़ा था और उसके बारे में जाना भी था कि हमारी पाचन की जो है क्रिया किस तरीके से होती है। तो इसका चित्र आपकी बुक में ही बना हुआ है, देखिए। तो ये बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 68 पर जो है ये चित्र बना हुआ है, मनुष्य के पाचन अंग। तो इनका चित्र जो है, इसका चित्र आपको अपनी फेयर कॉपी में जो है वो बना लेना है। चित्र बनाते समय आपको ध्यान देना है, पतली नोक वाली पेंसिल होनी चाहिए, साफ सुथरा चित्र बनाइएगा, अनुपात में बनाइएगा। और जहाँ पर नामांकन किया गया है, यहाँ पर देखिए ये लाइन जो खींची गई है, इनको स्केल की सहायता से खींचिएगा। और जो नामांकन दर्शाएंगे आप इसको, तो ये भी आप पेंसिल की ही सहायता से दर्शाएंगे। इसमें पेन का प्रयोग कुछ बच्चे कर देते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। चित्र जो है पूरा पेंसिल से बनेगा। यहाँ जितना चीज़ें जो चित्र के अंतर्गत लिखी जा रही हैं वो सारी चीज़ें भी पेंसिल से ही लिखी जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ही चित्र बना हुआ है मनुष्य के पाचन तंत्र का, पाचन अंगों का। तो इसको आपको ये बना लेना है चित्र। चूँकि यहाँ पर केवल चित्र बनाने के लिए लिखा गया है, समझाने के लिए नहीं लिखा गया है ना किस तरीके से हमारे पाचन अंग कार्य करते हैं। तो केवल आपको चित्र ही बनाना है, समझाना नहीं है, सिर्फ चित्र बनाना है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अभ्यास के प्रश्न भी हम लोगों ने पूरे हल कर लिए हैं। इस नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल में पहली बार देख रहे हैं या देखते रह रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम निःशुल्क है, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।